कम से कम यहाँ पे इतना बड़ा एरिया है, यहाँ के लिए 2-3 गाड़ियां तो होनी चाहिए। कम से कम ये अगर 2 गाड़ियां ही फायर ब्रिगेड की यहाँ के लिए सैंक्शन करवा देते तो क्या होना था। यहाँ पे महबूब साहब आए हुए थे, उसके बाद आज़ाद साहब आए थे, नरेश गुप्ता जी आए हुए थे, तो बस यही चंद लोग आए हुए थे। डेकाम साहब यहाँ पे आए थे, या पीछे ही हमारे ये एमएलए साहब एलजी साहब से मिले थे, वो ये चीज़ें वहाँ पे उठाते। कम से कम 1-2 गाड़ियाँ फायर। वहाँ पे वो होलसेल का हमारा काउंटर था, आपको पता ही है वो हमारा होलसेल का काउंटर था। हम उसका पूरा नहीं लगा सकते, मगर इतना सा हम लगा सकते हैं, कम से कम 25 से 30 लाख के दरमियान में हमारा नुकसान हो गया था। लेकिन वो फाइल मुझे लगता है वहीं उसी दिन बंद हो गई है। आदाब नाज़रीन, आप एक बार फिर से जुड़ चुके मेरे फेसबुक पे नासिर कैश ऑफिशियल के साथ, जेकेसी न्यूज़ के साथ, भद्रवाह टीवी और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो नाज़रीन, मेरे साथ तो मौजूद है एक नौजवान जिसका नाम हक नवाज सहर है। पेशे से एक दुकानदार है, इनके वालिद भी दुकानदार करते हैं, बहुत पॉपुलर इनकी दुकान है। चनौत ग्रीन कॉलोनी में ये दुकान करते हैं, होलसेल इनकी दुकान है। नाज़रीन, आपको याद होगा 15 नवंबर 2023 को भद्रवाह के चनौत में बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जहां पर काफ़ी रिहायशी मकान भी जल गए थे और उसके साथ साथ जो है काफ़ी शॉप्स, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट भी जल गए थे। लेकिन तब से आज तक जो है क्या सूरत हाल रही, ख़ास तौर पर मैं आज बात करना चाहता हूं जो दुकानदार तबका है, जिनकी रोज़ी रोटी जो है दुकान पे ही होती है। और जो हक नवाज साहब हैं, ये भी इनकी जो काफ़ी पॉपुलर दुकान थी और इनको भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, क्योंकि इनका गोडाउन जो था वो बिल्कुल खाकसार हो गया, कुछ भी नहीं वहाँ पे बचा था। तो हक नवाज सहर से जानने की कोशिश करेंगे कितना लॉस इनको हुआ है और अभी तक इनको जो है प्रशासन की तरफ से क्या इमदाद की गई है। तो हक नवाज सहर साहब, बताइए कि जब ये आग लगी हम कैसे लगी, वो उस पर हम नहीं जानना चाहते। आप मुझे बताइए कि आग लगने के बाद अभी तक आपको कोई रिलीफ, कोई इमदाद वगैरह कुछ मिला है? नासिर भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस मुद्दे को यहाँ पे उठाया, इस मुद्दे पे बात करने के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। तो अभी तकरीबन 2 महीने पहले की ये बात है जब वो आग लगी। 2 महीने बीत रहे हैं, लेकिन अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें कोई भी किसी किस्म की कोई भी हेल्प नहीं हुई है। अच्छा। इसमें से आपको पता ही है 5 जो रेजिडेंशल थे वो और 3 कमर्शियल और 3 शॉप्स इसमें तो खाकस्तर हो गए थे। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस पे कोई भी किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई, कुछ भी हेल्प किसी को नहीं दी गई। जो इसमें रेजिडेंशियल हाउस थे उसमें उनको उस वक्त फौरी तौर पर डीसी साहब ने 25-25 हज़ार रुपये उनको दे दिया था। हाँ, रिलीफ दे दी थी। उसके बाद कुछ टाइम के बाद यहाँ की शायद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको 1,35,000 दे दिया था। अच्छा। लेकिन उसके अलावा जो बचते हैं कमर्शियल के 3 जो बिल्डिंगें थी और 3 जो शॉप्स थे हमारे थे, उसमें एक चिकन का शॉप भी था और एक टेलर भी था। तो हमें अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, चाहे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, चाहे डीसी डोडा की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो किसी किस्म की कोई रिलीफ अभी तक नहीं मिली है। तो इसमें हम ये चीज़ देखना चाहते हैं कि अगर हम कहीं पे भी किसी किस्म की भी इस तरह की वारदातें होती हैं, ये एक नागानी आफत होती है, इसमें किसी का कोई बस नहीं होता है। मगर कम से कम इसमें अगर हम कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ इन्हें मेंशन रखी होती है, हाँ जी रेड क्रॉस की इतनी आपको टिकट काटनी हुई है, वो भी काटते हैं। हर एक इसमें मतलब हिस्सा लेता है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जब इस किस्म की कहीं पे भी कोई वारदात पेश आती है तो उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन चुप क्यों रहती है? क्या हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के पास इतनी सी फंड्स भी नहीं थी कि वो जो 5 घर थे या बाकी रेजिडेंशियल कमर्शियल में सबको मिला के एक ही बात करूँगा, क्या इनके लिए इतना सा पैसा नहीं था इनके पास कि वो इन सब की हेल्प कर सके? अगर उनको 1,60,000 रुपये ये टोटल मिला के जाता है उन जो ने रेजिडेंशियल वालों को दिया है, तो उसमें से भी उनका क्या बनेगा? मीन्स के उनको 2-2, 2.5 लाख तो उनको वो मलबा वहाँ से हटाने में ही लगा है। तो मैं ये कहता हूँ कि देख लीजिए सर, इसमें हमारे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, कम से कम इन चीज़ों पे देखना चाहिए। इनको इस बात पे कम से कम ये चीज़ देखनी चाहिए कि हमें कभी जाके, ये हमेशा आने वाले आफत नहीं, ये कभी जाके बीच में ये नागानी आफत होती, किसी भी वक्त कभी भी हो सकती है। इसमें अमीर भी आता है, इसमें गरीब भी आता है, मगर वक्ती तौर इन चीज़ों पे मुझे बताइए, आपका जो गोडाउन जो है बिल्कुल खाकसार हुआ था, हमने भी उस वक्त लाइव कवरेज की थी, हमने देखा था, कितना नुकसान आपका हुआ है?
सर कोई अंदाजा है आपको? ये हमारा जो था वहाँ पे वो होलसेल का हमारा काउंटर था, आपको पता ही है वो हमारा होलसेल का काउंटर था। तो होलसेल के काउंटर में आप खुद ही देख सकते हैं कि जितना कुछ माल जो भी होता है तो वो बहुत क्वांटिटी में वहाँ पे हमारे पास होता था। तो उसमें मैं ये तकरीबन एस्टीमेट तो हम उसका पूरा नहीं लगा सकते, मगर इतना सा हम लगा सकते हैं, कम से कम 25 से 30 लाख के दरमियान में हमारा नुकसान हो गया था। तो उसके मैंने उस टाइम यहाँ पे पुलिस स्टेशन में जाके जो हमारे ओरिजिनल्स बिल आते हैं, मैंने कम से कम वो हमारे बिल जो थे 28 से 33 लाख के इसी रेंज में मैंने, जब उन्हें हमसे रिपोर्ट मांगी थी, मैंने ओरिजिनल बिल वहाँ पे वो जो भी हमारे बिल थे वो वहाँ पे सबमिट किए। उसके बाद यहाँ से हमारे तहसील जो एडमिनिस्ट्रेशन है इन्होंने भी हमसे मांगे, उल्टा इन्होंने हमारे ही चक्कर यहाँ से कटवाए, हमारा टाइम ही वेस्ट किया। अभी फलानी चीज़ लाओ जी, अभी अपने बिल लाओ जी, अभी ये चीज़ लाओ, अभी वो चीज़ लाओ। तो कंटिन्यूसली हम जाते रहे। तो वहाँ पे भी मैंने वो अपनी एक फ़ाइल बना के वहाँ सबमिट की थी, जिसमें तहसीलदार साहब और पटवारी वगैरह जो भी थे उन्होंने भी वो एक सर्वे किया था, जिसमें उन्होंने भी यही 25 लाख के आसपास का उन्होंने भी एस्टीमेट दिखाया हुआ था। लेकिन वो फाइल मुझे लगता है वहीं उसी दिन बंद हो गई है। अभी तक कुछ शायद भी आपको नहीं मिला है? कुछ भी नहीं। तो आपने कहीं डीसी साहब से बात की, एडीसी साहब से बात की कि? हाँ, मैंने एडीसी साहब से भी एक दो बार उनके नॉलेज में भी ये बात डाल दी थी, और उसके बाद मैंने डायरेक्ट डीसी साहब को भी एक बार मेल भी किया था, एक बार मैंने उनको पर्सनली मैसेज भी किया हुआ था। तो उन्होंने वहाँ से सिर्फ यही चीज़ लिखी कि आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया। मैंने बोला यहाँ से कि कोई पैसा नहीं आया, तब मगर ये भी कम से कम महीना एक पहले की बात है। तो वो महीना भी गुजर गया, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी। आप मुझे बताइए, जो आप बोल रहे हैं कि जो रेजिडेंशियल हाउसेज थे उनको कुल मिला के 1,60,000 उनके अकाउंट में आया है। हाँ। तो आपको लगता है कि अगर आपको भी 1,60,000 दिया जाएगा, आप बोल रहे हैं कि 25 से 30 लाख का लॉस है, तो उस 1,60,000 से आप समझते हैं कि कुछ आपको रिलीफ मिलेगा? सर ये कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूं कि ये उसके सामने बिल्कुल ज़ीरो है। मैं आपको यही बात बोल रहा था कि अगर उनको 1,60,000 दिया, कम से कम उनको 2-2.5 लाख तो मलबा हटाने में ही लगा है। ये तो बिल्कुल ज़ीरो है। मगर ये चीज़ अगर देखी जाए, कम से कम अगर मैं अपनी बात को छोड़ के मैं उस एक चिकन वाले की बात करूं या एक टेलर की बात करूं, उस बेचारे का सोर्स ही उतना सही था, उसकी शॉप ही 1 लाख की ही होती। अगर उसको इतना भी पैसा आ जाता, ज़रूर वो एक मकान तो वो उसको एक तो स्टैंड हो जाता। टेलर जो था उसको तो स्टैंड हो जाता, एक चिकन वाला था उसको तो स्टैंड हो जाता। बाकियों की तो मैं बात अलग से कर लूँगा कि वो तो बाकियों के सामने ज़ीरो है। मतलब जिसकी चाहे रेजिडेंशियल गई या कमर्शियल गई या अपनी बात करूँ, वो तो एक मतलब जो बोल रहे हैं कि 1,60,000 या 25 जो 30 जो कुछ भी दिया, वो तो उसके सामने ज़ीरो है, वो तो कुछ ही नहीं है। अगर वक्ती तौर एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर कुछ दिया भी था, कम से कम बाकियों को भी दे दो। अच्छा, उन लोगों को भी दे दो। वही मैं चिकन वाले की बात कर, कम से कम उसका तो स्टैंड हो जाता। साथ में जो टेलर एक बेचारा था उसका बैकअप ही उतना था, उनका तो कम से कम जो है। जहाँ तक मुझे याद है कि 2014 में जब भूकंप आए थे भद्रवाह में, मुझे लगता है आधे से ज्यादा मकान डैमेज हुए थे। उसके बाद जो है काफी चक्कर लगाए लोगों ने दफ्तरों में, फिर मुआवजा तो आपको पता है किसी को 1400 मिला, किसी को 2800। ये सरकार की जो है पॉलिसीज ही ऐसी होती है। तो आप मुझे बताइए कि जब ये आग लगी, काफी उसमें नेता लोग भी चलते रहे, बड़े बड़े ऑफिसर भी चलते रहे, तो आपको जो नेता लोग आए थे, आपको लगता है कि उन्होंने जो है आश्वासन दिलाया या क्या किया, क्या नहीं किया? आपको क्या लगता है उनके आने का क्या मुद्दा मकसद था? सर यहाँ पे कुछ लोग आए, पॉलिटिकल लोग भी आए। बाकी मतलब अगर हम ये पॉलिटिकल के अलावा एडमिनिस्ट्रेशन की बात, डीकाम सर यहाँ पे आए, तो वो उसी दिन आए हुए थे। लेकिन अगर वो एक इतना सा स्टेप भी उन्होंने इसके बारे में नहीं उठाए, तो उनके आने का क्या फ़ायदा था? पहले मैं उन्हीं की बात करता हूँ, उनके आने का क्या फ़ायदा है यहाँ पे? कम से कम उन्होंने इस चीज़ को देखना था। वो तो पूरे जम्मू प्रोविंस के हेड थे, वो क्या उनके पास कोई फंड्स नहीं थी? उनके पास भी तो इतनी पूरे प्रोविंस की फंड्स होती है, क्या वो वहाँ पे किसी किस्म की वो रिलीफ नहीं दे सकते थे? और दूसरी बात मैं यहाँ पे नासिर भाई आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर डीकाम सर यहाँ पे आए हुए थे, कम से कम ये चीज़ तो देखनी चाहिए थी। इतना बड़ा हमारा एरिया है, अगर यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी कितनी है? एक है। अगर किसी को बहाला वालों के साथ हमदर्दी थी,
वो बदरुआ की गाड़ी उठा के उनको देनी थी। अगर कम से कम यहाँ पे इतना बड़ा एरिया है, यहाँ के लिए 2-3 गाड़ियां तो होनी चाहिए बिल्कुल, थी। उधर को अलग से उन्होंने देनी चाहिए थी। अलग से देनी चाहिए थी। अगर उस टाइम अगर उन्होंने जिनका नुकसान हुआ था उनको रिलीफ नहीं दी, कम से कम ये अगर 2 गाड़ियां ही फायर ब्रिगेड की यहाँ के लिए सैंक्शन करवा देते तो क्या होना था। एक मतलब लोग कहते कि चलो जी ओवरऑल सबके लिए भला हो गया, इंसान उसी में खुश हो जाता कि इनके आने का इतना सा फायदा तो हो गया। फिर अगर हम इन पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें, ये तो सिर्फ आते हैं अपना एक वो दिखाने के लिए कि हाँ जी हम आए थे, मगर किसी ने कोई भी बात नहीं की। अगर कोई यहाँ पे आ रहा था, यहाँ से हमारी बात सुन के जा रहा था, कम से कम डीसी डोडा, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक तो ये बात तो करनी चाहिए थी कि इनका आपने क्या किया, कोई प्रोसीजर, कोई इनको कुछ दिया आपने या नहीं। वो सिर्फ यहाँ पे आते थे, 2 बातें करते थे, उसके बाद चले जाते थे। यहाँ पे हमारे मैं कहूँगा कि एमएलए साहब तो वो तो कहीं हमें दिखे भी नहीं। सबसे बड़ी उम्मीद तो एक्स एमएलए थे या कुछ भी थे, सबसे बड़ी उम्मीद तो एमएलए साहब से ही होती है। वो पीछे ही एलजी साहब से मिलने गए थे, मिलते रहते हैं। तो मगर अफसोस की बात मुझे यहाँ पे ये भी कहनी पड़ रही है, कम से कम उन्होंने एक लफ्ज भी इसके बारे में कहना चाहिए था। उन्होंने दुख का इजहार तो करना चाहिए था। नेता ने कोई नहीं कोई भी इनके अगर मैं कौन जो है पॉलिटिकल लोग यहाँ पे महबूब साहब आए हुए थे, उसके बाद आज़ाद साहब आए थे, नरेश गुप्ता जी आए हुए थे। तो बस यही चंद लोग आए हुए थे। अगर मैं बात करूँ बाकी दूसरी साइड के, हालांकि मैं किसी को पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ या किसी को पॉलिटिकल टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जेन्युइन बात आपसे कह रहा हूँ कि अगर हमारे चुने हुए नुमाइंदे थे किसी टाइम में, कम से कम उनको तो यहाँ पे नजर देने विजिट के लिए आना ही चाहिए था। अगर वो कहीं जाके दिल्ली में जाते रहते हैं, जम्मू में जाते रहते हैं, वो ही हमारी बात वहाँ तक पहुँचा सकते थे। लेकिन दुख इस बात का भी होता है कि कम से कम उन्होंने यहाँ का विजिट भी नहीं किया, कहीं आगे उसका दुख का इजहार नहीं किया, कहीं पे किसी के साथ इसके बारे में कोई भी बात नहीं की उनकी तरफ से। तो मैं कहता हूँ कि ये तो बड़ी दुख की बात है। बिल्कुल, हम भी आपके इस दुख में शरीक है। ये जो है आफत जो है ये किसी को बुला के तो नहीं आती, किसी ने सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। लेकिन ये है कि जहाँ तक मेरा मानना है, अगर वक्त रहते फायर सर्विस की गाड़ियाँ यहाँ पर होती तो हो सकता था कुछ जो है आपका सामान भी बचाया जा सकता था, या इतने मकान जो जले वो भी जो है बचाए जा सकते थे। एक बहुत बड़ा हादसा बचाया जा सकता था, बहुत बड़ा हादसा बचाया जा सकता था अगर वक्त रहते जो है फायर सर्विस की गाड़ियां आती, या यहाँ पर ऐसा अमला होता है फायर सर्विस का। क्योंकि पिछले दिनों जो है कितनी आपने वारदात देखी, डुगली में, इधर नाल्ठी में और भी बहुत सारी जगहों पे आग लगी। लेकिन जो है जैसा आपने कहा कि अफसोस होता है कि इतने बड़े बड़े अफसर आते हैं, तो यहाँ पर जो 2 फायर सर्विस की गाड़ियां थी, एक उठा के तो बाला में दे दी, यहाँ से ही दे तो फिर हमारा ही गला काट के उनको दिया। हमें खुशी है कि वहाँ पर, मैं तो चाहता हूँ वहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की कोई अच्छी गाड़ी दे दो, अच्छी गाड़ी दे जो पूरे जो है। लेकिन यहाँ हमारा गला काट के जो है ऐसा किया गया, तो ये फिर वही बात हुई कि जो है खाया पिया कुछ नहीं तो गिलास थोड़ा बारह आना। बड़े बड़े नेता लोग आए, बड़े बड़े ऑफिसर आए, लेकिन आउटपुट कुछ भी नहीं है। 1,60,000 जो कुछ लोगों को मुआवजा दिया गया, उससे ज्यादा जो है उनको जो मलबा उठाने लग गया। और जहाँ तक आपकी बात है, तो आपको जो अभी तक जो है कुछ नहीं मिला। चलिए, अल्लाह ताला आपको अपने बिजनेस में और बरकत दे, आप इससे ज्यादा जो है कमाएं। और देने वाला ऊपर वाला है। मैं नासिर भाई ये चीज है, देने वाला ऊपर वाला है, वही देता है वही लेता भी है, मगर आजमाइश भी उसी की तरफ से आजमाइश उनकी तरफ से होती है, ऊपर वाले की तरफ से। मगर जब इंसान ये चीज देखता है तो इंसान को दुख होता है। ये बड़ा दुख होता है कि कम से कम यार यहाँ पे अगर हम जी रहे हैं, यहाँ पे एक ऐसे माहौल में हम जी रहे हैं कि जहाँ पे कोई किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं। यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि इस टाइम आपस में लड़ने से, दूसरी चीजों में लड़ने से अच्छा है इन चीजों के बारे में हम लड़ेंगे। कम से कम अगर ये नेता लोग कम से कम बाकी चीजों के बारे में वो सिर्फ आएंगे, हाँ जी वो ऐसा है, वो नेता ऐसा है, एक दूसरे की मुखालफत करेंगे। मैं कहता हूँ कि उससे अच्छा है कि वो इन चीज़ों के बारे में लड़े। अगर वो जाएंगे, कम से कम अगर डेकाम साहब यहाँ पे आए थे या पीछे ही हमारे ये एमएलए साहब एलजी साहब से मिले थे, वो ये चीज़ें वहाँ पे उठाते, कम से कम 1-2 गाड़ियाँ फायर सर्विस की यहाँ पे अगर और आ जाती तो मैं तो कहता हूँ बदरवा हेडक्वार्टर भी होनी चाहिए, इवन के सरदंगल में होनी चाहिए, चिंता में होनी चाहिए। क्योंकि आग का ये थोड़ी ना कि बदरवा में ही लगेगी, ये तो बिल्कुल
आप लग देखो सकती है। 5 मिनट का रास्ता 5 था मिनट। यहाँ पे, और बिल्कुल रोड साइड में रोड ये पे हालत बिल्कुल इन है द हार्ट ऑफ द सिटी जो है इतना बड़ा हादसा हुआ। इतना बड़ा और जो है हादसा जब हुआ तक फायर सर्विस की गाड़ियां आ गई तब तक वो जो है सारा महला जो है मैं वो कहता जल हूँ चुका कि था। उस टाइम भी अगर आर्मी वालों ने या जो हमारी डोडा से गाड़ियां आई हुई थी अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाती, मैं कहता हूँ कि हमें इससे बहुत बड़ा नुकसान, पूरा मैं कहता हूँ कि ये पूरा एरिया तो इलाका जल जाता है। पूरा इलाका ही खत्म हो जाना था। मगर मैं बिल्कुल। कहता हूँ कि जब तक हमने उम्मीद रखनी है कि यहाँ जी बहला जो से गाड़ी डिपार्टमेंट जो पहुँचेगी है वो उनका या होना दूसरी चाहिए। जगह से गाड़ी पहुँचेगी, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा डीसी सर से भी और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कम इन चीज़ों की तरफ थोड़ा सा अगर वो ध्यान दें। यहाँ पे 1-2 गाड़ियाँ अगर फायर सर्विस की लगाई जाएं और इन ऐसे वारदात जब कभी भी हाँ, इन होते हैं फ्यूचर तो में ऐसा ना इन हो। फ्यूचर में ऐसा ना चलिए हो, इन इशू को थोड़ा सा वो चलिए, बहुत बहुत मद्देनजर शुक्रिया रखें। आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और नाज़रीन, हमने जानने की कोशिश की कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त तो सभी लोग आते हैं, लेकिन उसके बाद का जो पस मंज़र होता है, उसके बाद के जो हालात होते हैं वो जानने की हमने कोशिश की। क्योंकि भद्रवाह का वन ऑफ द रिनाउंड होल सेलर ये हैं हकनवाज सहर साहब, लेकिन इनका जो 25-30 लाख जो उम्र भर की कमाई होती है, इतना नुकसान होने के बाद भी अगर जो है, जैसा इनने कहा कि 1-1.5 लाख से तो कुछ नहीं बनने वाला, वो तो सबको पता है। लेकिन मुद्दा ये है कि अगर यहाँ पर ड्यूकाम साहब आए, यहाँ पे बड़े बड़े नेता लोग आए, जो फायर सर्विस की गाड़ी यहाँ पे बढ़ानी चाहिए थी, यहाँ पर ज्यादा ये जो है अलर्ट रहने की कोशिश थी, लेकिन यहाँ से गाड़ी उठाकर जो है बाला में रख दी गई। हमारा भी बेड़ा गर्क। तो बाला वालों को जो वो एक ओल्ड मॉडल गाड़ी है जिसकी हम लगातार मुखालफत करते हैं, हम चाहते हैं कि नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की गाड़ियां आए, भद्रवाह में भी आए, बाला में भी आए, सरतंगल, चिंता, हर जगह पे जो है गाड़ी होनी चाहिए। लेकिन अगर भद्रवाह हेडक्वार्टर की बात करें तो यहाँ पर जो पहले ही जो गाड़ियों का सत्यानाश था और उनमें से भी एक गाड़ी उठा दी गई है। तो हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि अगर इन फ्यूचर जो ऐसा वारदात हुआ तो एक गाड़ी या 2 गाड़ियों से कुछ नहीं होने वाला है, तब तक जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। बहरहाल देखते हैं कि आगे की हालात क्या रहेंगे, क्या ड्यूकॉम साहब या डीसी साहब जो हैं इस पर जो है कार्रवाई करेंगे, और क्या भद्रवाह में नई गाड़ियां आएंगी, और क्या भद्रवाह के लोग अपने आप को सेफ महसूस कर सकेंगे। बहरहाल न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप देख रहे हैं नासिर केश ऑफिशियल, ये KC न्यूज़ भद्रवाह TV और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।